Hey guys, Assalamu alaikum. So today our vlog start from Amer Fort, Jaipur, Rajasthan. You can see the view. View is very beautiful. तो guys हम अंदर आ चुके थे. हमने एक गार्ड को हायर कर लिया था जो पूरी लोकेशन फोर्ट की हमें विज़िट कराने वाले हैं एंड सारी चीज़ों को क्लियर करने वाले. तो हम भैया से डिस्कस कर रहे थे कि कितना क्या प्राइस लगेगा और वो मुझे समझा रहे थे. तो भाई फिर हमने डन कर दिया उनको. तो उन्होंने हमारी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया. हम पर्सनली कुछ चीज़ें शेयर कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे. यार धूप भी बहुत ज़्यादा थी तो गर्मी लग रही थी. सडनली मौसम वहाँ चेंज हो रहा था और अच्छा भी हो रहा था. तो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी दैट प्लेस. सो यू कैन सी, मैं आपको 360 व्यू दिखा रही हूँ चारों तरफ से कि फोर्ट का जो व्यू है बहुत खूबसूरत है. तो भैया ने स्टेप 1 यहाँ से स्टार्ट कर दिया था बताना इस पार्क के बारे में. उन्होंने शुरू किया. यहाँ देखो रूजी कुछ तो कर रहा है, बहुत नॉटी है रूजी. फिर वापस यहाँ आ गया, हमने उसको बुलाया. फिर भैया ने स्टार्ट किया रूजी को खड़ा करके. बैक का व्यू देखो कितना खूबसूरत है. देन हम ऊपर चढ़ने लगे तो हमें ये ब्यूटीफुल से राजस्थानी अम्ब्रेलाज दिखे विच इज़ वेरी वेरी लुकिंग ब्यूटीफुल. यू कैन सी रुजैन जो है वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं. नाज ने बोला रुजैन ये हमने आपके लिए लिया है, बाबू आपको धूप लग रही ना. फिर यहाँ से आप व्यू देखो कितना अच्छा है. और साइड में ये भैया क्या बजा रहे इसका नाम आप कमेंट में बताना. फिर यहाँ पर ईशान कुछ एक्टिविटीज़ करने को कहता है, आप मेरी वीडियो बनाओ और मैं कुछ करने जा रहा हूँ. उसने ये किया और ये ख़राब हो गया. उसने इतना अच्छा खैर किया नहीं. हम ऊपर आकर बहुत थक चुके थे तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे आराम करने के लिए. गाइस ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब गर्मी भी थी और उसके बाद धूप भी ज़्यादा था. तो ऊपर काफ़ी हाइट पे ये किला बना हुआ है और बहुत खूबसूरत लग रहा है. वेदर भी आप देख रहे हो क्लाउडी क्लाउडी है. आप हमें कमेंट में बताना आपको ये किला कैसा लगा. और कुछ लोग पहले भी इस फोर्ट में आ चुके होंगे तो बहुत लोग तो जानते होंगे. जो लोगों ने नहीं देखा वो मेरे वीडियो के थ्रू देख लो. और ये बहुत प्यारा लग रहा था. एक्चुअली दिस इज़ वेरी पीसफुल प्लेस. पहले राजा लोग वगैरह जो भी होते थे वो ऐसे ही प्लेसेस में रहते थे जहाँ बहुत पीसफुल हो, क्लियर एंड सोइंग और सारी चीज़ें. फिर नाच कुछ कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे और मुझे ना ईच हो रही थी, मुझे धूप से बर्निंग होनी स्टार्ट हो गई थी. फिर भैया ने यहाँ पे दूसरी चीज़ें बताना शुरू कर दिया. काफ़ी चीज़ें हमने कैप्चर किया. उसके बाद रुझान जो थे वो नोटी नोटी कर रहा था, पता नहीं क्या हो गया. बहुत मस्ती करता है ये बहुत परेशान भी करता है हमें. फिर हम आ गए शीश महल वाले एरिया में. मुझे इतना ज़्यादा एक्सपोजली नहीं पता है गाइस. ये जो लोकेशन आप देखो, ये सामने का जो गार्डन है ये सैफरन गार्डन है. मतलब जो रानी होती थी उनके लिए सैफरन यहीं पर उगाए जाते थे. यहाँ शूट्स चल रहा था मॉडल्स का, किसी ब्रांड का था. तो हम भी शूट करने से पीछे नहीं हटे, हम भी शूट करने में बहुत मज़ा आया. फिर हमने दूरबीन से ऊपर एक किला है उसको हम देख रहे थे. वहाँ पर एक फ्लैग था, उसे नोटिस करना, उसका कलर शेड बताना था कि कौन कौन सा कलर है और कौन सा कलर दिख रहा है. ऐसे करके हम सब ने एक एक करके देखा. मुझे तो पहले दिखाई नहीं दिया, मैं कंफ्यूज हो गई. मैं कह रही हूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है. फिर वो भैया वापस से आया, उन्होंने मेरी आंखें अच्छे से क्लोज़ किया. उन्होंने कहा आप सामने देखना, एक आई क्लोज़ रखना और दूसरे से वॉच आउट करना. फिर मैंने देखा तो मुझे थोड़ा सा समझ में आया. खैर मुझे इतना कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में धीरे धीरे चीज़ें जब कैप्चर होने लगी तो मुझे समझ में आने लगा. तो आप देख ही रहो मैं कितना ज़्यादा उसको घूर के देख रही हूँ. आँखों में प्रेशर पड़ रहा था लेकिन समझ में भी आ रहा था. उसके बाद भैया ने फिर से इसको सेट किया और अप्पी को कुछ रह गया था देखने के लिए तो उन्होंने अप्पी को बोला आपको दिखा दो. फिर हम किले से नीचे आने लगे. तो ये इसका नाम क्या है, मैं सच में इसका नाम भूल गई हूँ. आप कमेंट में बताना. ये बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत क्यूट लग रही थी ये. मुझे इसका नाम नहीं पता. फिर हमें मिला एक टनल. ये टनल वो टनल है जो मैं ऊपर वाली पहाड़ी पे किला दिखा रही थी, उसका जाने का 2 किलोमीटर्स का रास्ता है. बट सीरियसली ये टनल थोड़ी दूर तक तो अच्छा था लेकिन ज़्यादा अंदर जाने के बाद हमें बहुत डार्क दिखने लगा. मुझे लिटरली थोड़ा डर लगने लगा. हम लोगों ने कहा चलो बाहर निकलते. तो हम 1 बाय 1 करके बाहर आने लगे. आप मुझे देख रहे हो, पहले मैं आई, फर्स्टली मैं बाहर एग्ज़िट करी, सेकेंडली नाज भी चली गई. उसके बाद थर्ड अप्पी वहाँ से निकले. वहाँ से 1 बाय 1 करके सारे लोग निकल गए. फिर हम बाहर आ गए. जीप के थ्रू हम महल से नीचे उतरे. ऊंचाई बहुत ज़्यादा है तो उतरने के टाइम ये लोकेशन आप देखकर बताओ मुझे कौन सी है. मैं बताती हूँ, बेटा मूवी का जो सॉन्ग था कोयल सी तेरी बोली में, ये उस जगह का है. तो रुझान जो हैं यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं. बहुत सारे कबूतर थे तो रुझान ने किया
ये फ्लावर पॉट देखो कितना बड़ा है। ये फ्लावर पॉट चाइना से मंगाया गया। ये म्यूज़ियम की फ़ोटो में दिखा रही हूँ। ये एक मम्मी है, मुझे इसको देख में सच में बहुत डर लग रहा था। और मैं आपको बताऊँ, इसकी ना स्किन भी मैंने एक कपड़े से थोड़ा सा इसकी स्किन देखी थी, मेरी तो डर गई थी। हम आ गए थे म्यूज़ियम से बाहर, जो बहुत अच्छा लग रहा था व्यू। आप सब यहाँ पर शूट कर रहे थे, अपनी अपनी फ़ोटो ले रही थी, नाच कुछ कर रही थी, रुज़ैन अपना फ़ोन चला रहे थे। फिर हम आते हैं जल महल। जब शाम हो चुका था, ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम था, देन हम आ गए स्टेशन। हमारे ट्रेन का टाइम हो गया था। स्टेशन आने के बाद हम ट्रेन का वेट कर रहे थे। हमारी ट्रेन आ गई, हम ट्रेन में आ गए। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।